बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कभी आपने सोचा है कि कुछ हाजात ऐसी क्यों होती हैं जो पूरी नहीं होती? मोहब्बत में नाकामी, रिस्क की तंगी, शादी में रुकावट, औलाद की तमन्ना, बीमारी की शिद्दत, और हम रो रो कर दुआएं मांग मांग कर थक जाते हैं मगर कुछ होता ही नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मुहर्रमुल हराम से पहले एक ऐसा ख़ास अमल जिसमें सिर्फ 2 चीज़ों का सदका करके आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी, सबसे नामुमकिन हाजत भी पूरी होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। तो मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला नया महीना, नया आगाज़, नई उम्मीद। ये वो महीना है जिसमें कुर्बानी, वफ़ा, सब्र और दुआओं की कबूलियत की दास्तानें लिखी गई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुर्बानी हमें ये सबक देती है कि जिसे अल्लाह चुन ले वो आजमाइशों में भी सुरखरू होता है। तो क्या हम इस मुकद्दस महीने की आमद अल्लाह की राह में एक मामूली सी कुर्बानी नहीं दे सकते? सिर्फ 2 सदके जिससे हर बंद दरवाज़ा खुल सकता है। तो बात करते हैं कि वो कौन से 2 खास सदके हैं कि जिनको अदा करके आप अपनी नामुमकिन हाजात, जो कि तमाम वज़ाइफ करने के बावजूद भी आपकी हाजत पूरी नहीं हो सकी, तो फिर सोचने की बात है कि कुछ और है, देयर इज़ समथिंग एल्स, कि जो हमें करना है, जो हमसे मिस हो रहा है, और वो सदका है। सदका बहुत बड़ी चीज़ है और अल्लाह सुब्हान ताला इसका बहुत अजर रखते हैं। तो सदका बुरी बलाओं को टाल देता है, आप पे आने वाली हर आफत को टाल देता है। तो सबसे पहला जो सदका आपने करना है वो जानवरों के लिए सदका करना है। परिंदों के लिए या बिल्लियों के लिए दाना या पानी या गोश्त, जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपकी इस्तात है, आप अपनी इस्तात के मुताबिक छत पे परिंदों के लिए पानी रख सकती हैं। गर्मी का मौसम है, दाना रख सकती हैं। आपके इर्द गिर्द ज़रूर स्ट्रीट डॉग्स होंगे, कैट्स होंगी, आप उनके लिए खाना रख सकती हैं। तो पहला सदका इन मखलूक के लिए जो ज़ुबान से शिकायत नहीं करती मगर अल्लाह के नज़दीक बहुत अहम है। हदीस मुबारक में आता है हर जानदार को खाना खिलाना सदका है। तो आपने कभी गौर किया कि गर्मियों में परिंदे प्यास से तड़पते हैं, बिल्लियाँ कूड़ेदानों में कुछ ढूंढ रही होती हैं। अगर आप एक पानी की छोटी सी कटोरी या दाने का बर्तन रख दें या बिल्ली को एक दिन का गोश्त खिला दें, अल्लाह के यहाँ ये सदका इतना कीमती हो जाता है कि बद नसीब, रुकी हुई शादी, बेरोजगारी सब खत्म होने लगती है। तो वो मेरी सब बहनें जो मुझे कमेंट्स में या मैसेजेस में कहती हैं कि आप ये रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आते हैं लेकिन वो कोई बात नहीं बनती, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, औलाद का मसला सॉल्व नहीं हो रहा, या सारे वज़ाइफ कर लिए हैं लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी की जो रुकावटें हैं, जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। आप सब के लिए एक सजेशन है कि आप ये सदका करके देखें। तो इंशाल्लाह आप फील करेंगे कि आपकी ज़िंदगी की परेशानियाँ, आपकी ज़िंदगी की जो रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, वो ख़त्म होने लगेंगी। और दूसरा सदका बहुत ही अहम सदका है गरीब बुज़ुर्गों या यतीम बच्चों के लिए कोई चीज़ तोहफे में देना। का उन हाथों के लिए जो कभी किसी से मांगते नहीं मगर अंदर से टूट चुके होते हैं। ऐसे गरीब बुज़ुर्ग जो अपनी इज़्ज़त की वजह से मांगते नहीं, या वो यतीम बच्चे जिन्हें ईद पर नए कपड़े तक नसीब नहीं होते। लेकिन अगर आप मुहर्रम से पहले एक कपड़ों का जोड़ा और एक छोटी सी रकम या सिर्फ एक प्लेट खाना किसी नादार, किसी बुजुर्ग, किसी यतीम को खामोशी से दे दें तो अल्लाह आपको उस वक्त याद करेगा जब सारी दुनिया आपको भूल चुकी होगी। क्योंकि आपकी जो ये नेकी है, आपकी जो ये एफर्ट होगी, जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप कपड़े लेके दे सकती हैं, आप कपड़े लेके दे दें। आप खाना खिला सकती हैं, आप खाना खिला दें। आप कुछ रकम दे सकती हैं तो आप कुछ पैसे दे दें। जो भी आप साहिब इस्तात, जिस तरह भी अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप उस अपनी हैसियत के हिसाब से जो भी कर सकती हैं। इन बुज़ुर्गों, इन यतीम बच्चों को अपने इर्द गिर्द देख के इनको ज़रूर दें। अल्लाह सुब्हान ताला आपकी मुश्किलें ऐसे आसान करेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि नीयत की, कि असल जो चीज़ होती है वो नीयत है। तो जब आप ये दोनों सदके दें तो अपने दिल में एक आजिज़ाना नीयत रखें, या अल्लाह ये सदका मैं सिर्फ तेरी रज़ा के लिए दे रही हूँ, तो मेरी वो हाजत पूरी फरमा जो नामुमकिन लग रही है। फिर वो हाजत सोचें, चाहे वो रिश्ता नहीं आ रहा, चाहे शोहर या मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत नहीं है, चाहे औलाद नहीं हो रही, जॉब नहीं मिल रही, दुश्मनों का खौफ है, इम्तिहान में कामयाबी आपको चाहिए, या फिर आपने लव मैरिज के हवाले से आपके इशूज़ हैं, आपकी फैमिली नहीं मान रही, तो आप फिर सजदे में जाकर अल्लाह से माँ जैसा मांगें। तो फिर देखिएगा कि किस तरह चेंजेस आते हैं। जिस तरह आप अपनी माँ से ज़िद करते हैं, अपनी माँ से किसी चीज़ की तलब करते हैं, उससे हक़ से मांगते हैं, इस तरह से कि हक़ से मांगते हैं और इस यकीन के साथ मांगते हैं कि मैं थोड़ी सी ज़िद करूँगी ना तो मेरी माँ मुझे दे देगी, मैं जब रोऊँगी तो मेरी माँ रोना मेरा देख नहीं सकती और मुझे वो चीज़ दे देगी। इसी तरह अल्लाह सुब्हान ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो आप अल्लाह के सामने जब सजदे में जाके अपनी उस हाजत के बारे में गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तो अल्लाह सुब्हान ताला ज़रूर आपकी झोली भरेंगे इंशाल्लाह। तो ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह आज़माता है लेकिन
چھوڑتا نہیں ہے۔ میں اپنی سب بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ محرم آنے والے ہیں تو ہم نئے کپڑے، نیا سال، نئی دعائیں سب سوچتے ہیں، تو کیوں نہ محرم کی اس روحانی موقع پر 2 خاص صدقے کریں، اپنی تقدیر خود بدلیں، پرندوں یا جانوروں کو کھانا دیں، یتیم یا غریب کو کوئی بھی تحفہ دے دیں کہ جس سے اس کے چہرے پہ خوشی آ جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، اور پھر دل سے آپ اپنے لیے دعا کریں، اور یاد رکھیں اللہ ہماری نیت دیکھتا ہے اور وہ نیت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نئے سال کے صدقے، اس نئے چاند کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کے اعمال کو، ہم سب کے صدقات کو، ہم سب کے دعاؤں کو قبول کی کرے، آمین ثم آمین۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز۔ اللہ پاک عمرانہ پروین، نسیم اختر فرحین، انجم عزیز، شازیہ، احمد خان، حوریہ علی، چیری سٹون، انم فاطمہ، صوبیہ میر، نمیرہ انصاری، شاہین بانو، علی قدوس، امامہ، انظر اعظمی، عائشہ اعجاز، ام ہانی، نصرت فاطمہ، محمد الیاس، عشرت آفرین، فضیلہ کائنات، فاطمہ، لائبہ راجپوت، توصیف، مہوش، مسکان، صبا خان۔ اللہ پاک میری ان تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، سب کی حاجتوں کو پورا کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ پاک نیک اور صالحہ بیٹے عطا کیجیے، اور اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ کیجیے، آمین ثم آمین۔ اور جو میری بہنیں اللہ پاک شوہروں کے حوالے سے، گھریلو مسائل کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے گھریلو مسائل کو حل کر دیجیے، ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، اور اللہ پاک سب میری بہنوں کی جتنی بھی پریشانیاں، اللہ پاک ان کی صحت کے حوالے سے، مالی حوالے سے، ذہنی حوالے سے، اللہ پاک سب پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ بے شک میرے مولا آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور بہترین ہم سفر سے نوازیے، اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔